मैं हूं इकरामुद्दीन सहरसावी और आप देख रहे हैं कासमी टीच की तरफ से डिजिटल कैलीग्राफी कोर्स का 5वां दिन। आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है इसी ऐप का लोगो। इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि हरफ को किस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से किया गया है, वो सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। दूसरी बात ये कि जो कलर आप इसमें देख रहे हैं, ये कलर किस तरीके से हम अना मुख्तलिफुल ख़त के अंदर ही सेट करें और आसानी से कलर को निकाल सकें। तो सारी बातें समझने के लिए और इस जैसा कैलीग्राफी करने के लिए वीडियो को आखिर तक बग़ैर स्किप किए हुए ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उसके लिए मैं 3 लाइन पे क्लिक करके न्यू डिज़ाइन को सेलेक्ट कर रहा हूं और एक न्यू साइज़ यहां से निकाल लेता हूं और वाइट कलर ही पहले दे दूंगा ताकि पता चले किस तरीके से कलर किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है, चूज़ के ऊपर क्लिक करना है और ये इमेज आपको निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि पहले इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और ये इमेज तो निकाल ही चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसके साइज़ को कम कर लीजिए इस तरीके से और इसको कहीं किनारे में आप यहाँ पे इस तरीके से रख दीजिए। अब आपको यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कोई एक कलर ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें से कलर निकालेंगे तो उसके लिए कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये पिक कलर का एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप का, इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ से कलर लेना है उसके ऊपर जाकर इस तरीके से छोड़ देना है। ये कलर खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक लाइक का ऑप्शन देख रहे हैं, इसको लाइक कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि फेवरेट के अंदर आपका आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूँ। लिखने के लिए आपको टी वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर लिखना है मुख्तलिफुल ख़त, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से आपको दीवान नस्ख की जगह दीवान सुलुस सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये कलर इसके अंदर है और इसके अंदर सबसे पहले मैं वाइट कलर कर दे रहा हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। अब इसके अंदर साइज़ चेंज कर दे रहा हूँ। डबल टी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ से कोई एक साइज़ ले लीजिए। तो मैं इसमें 950 ये साइज़ मैंने ले लिया है। अब सबसे पहले मैं ऊपर कर दे रहा हूँ सबको और ये मुख्तलिफ को उठाकर यहाँ पे बीच में कर रहा हूँ और इसके स्टाइल को चेंज करके इसके अंदर से जो नुक्ता है ये ख़त्म कर दे रहा हूँ। और ये फ़ा जो है, इस फ़ा को मैं नीचे कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो फ़ा है ये नहीं है, तो मैं इस फ़ा को डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद सुलुस का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो मार्क का ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से फ़ा को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर से ये वाला जो है लंबा वाला जो कटा हुआ किनारे से ये वाला इस तरीके से निकाल लूँगा और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो देखिए एक तरफ से आपको भी इसी तरीके से करना है। अब उसके बाद फिर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो किनारा है इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। तो देख लीजिए बिल्कुल बारीकी से आपको कुछ इस अंदाज से सेट करना है कि पता नहीं चले कि यहाँ पे कुछ ज्वाइंट है। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से करने के जो पोजीशन का ऑप्शन है ना, यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको थोड़ी देर इस तरीके से हाथ रखे रहेंगे, आगे पीछे होगा, या फिर एक एक मरतबा इस तरीके से क्लिक कीजिए। देखिए ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ रख दूँगा, लेकिन इसके स्टाइल को चेंज करके इसका नुक्ता भी ख़त्म कर दे रहा हूँ ताकि अपने हिसाब से रख सकूँ। इतना पे करने के बाद मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दूँगा। रोटेट यहाँ से होता है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैं 3 डिग्री ही मैंने रोटेट किया है
और इस तरीके से ये बीच में यहाँ पे आसानी से सेट हो गया है। अब इस अलिफ को पकड़ूंगा और इसको मैं नीचे करूँगा, तो इसके स्टाइल को पहले चेंज कर ले रहा हूँ। स्टाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो लंबा वाला है वो निकालूंगा, ये सबसे लंबा है, लेकिन ये भी इस तरीके से नीचे नहीं हो रहा है क्योंकि छोटा हो जा रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और एक लंबा वाला अलिफ निकाल लूँगा। सुलुस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और अलिफ को सेलेक्ट कीजिए। इसके अंदर जितना लंबा अलिफ निकालना चाहे उतना निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, उसके बाद इस तरीके से रख रहा हूँ। देखिए ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, लेकिन यही ठीक है अभी के लिए। इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर दे रहा हूँ, इसको भी 3 पर। जिस तरीके से मैंने अलखत को 3 पे रोटेट किया था, उसी तरीके से इसको भी मैंने 3 पे रोटेट कर दिया है। तो कुल मिलाकर उस तरीके से लिखा जा चुका है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा था। अब मैं यहाँ पे फा के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद नुक्ता यहाँ से निकाल लूँगा, कलेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे एक नुक्ता है, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको आप उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, ठीक। उसके बाद इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ और खा के ऊपर यहाँ पे मैं इस तरीके से रख दे रहा हूँ। उसके बाद जो डबल नुक्ता है उसको सेलेक्ट कीजिए और मुहतरिफ ये जो ता है इसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। उसके बाद अब आपको पेश देना है, तो मीम के ऊपर कुछ इस अंदाज से पेश दीजिए। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप करें तो इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में लिख पाएंगे। जैसा कि इस ऐप का लोगो है उसी अंदाज में बन जाएगा। यहाँ से मैं मीम निकाल लेता हूँ, जैसा कि देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने यहाँ पे मीम रखा। उसके बाद एक गोल सा उसके अंदर दिया हुआ था ये वाला, तो ये मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक ज़बर दूंगा, तो ये ज़बर मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैंने कुछ इस अंदाज से यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब मैं नीचे एक ये अलामत जो है ये वाला मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख दूंगा और ज़बर को थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ कुछ यहाँ पे, और एक और गोल सा मैं यहाँ पे ये वाला निकाल लूँगा और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक। इतना काम हो चुका है। रा के नीचे मुझे ज़ेर देना है, तो ज़ेर के लिए मैंने ये सेलेक्ट किया है और इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। और नीचे एक अलामत के लिए एक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये अलामत मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इस तरीके से करके यहाँ पे मैं इसको रख दे रहा हूँ। और हा के नीचे ये हा वाली जो अलामत है ये मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक। इतना काम हो चुका है। अब खा के ऊपर यहीं से कॉपी करके इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया। ये ज़बर को मैं कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर तशदीद रखना है, तो तशदीद को मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख दे रहा हूँ। अब मुझे जज़म लेना है, तो जज़म को मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं यहाँ पे कुछ इस अंदाज से रख दे रहा हूँ। और एक अलामत, इस अलामत को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो देखिए जिस तरीके से इसके अंदर था तकरीबन वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसका जो असल काम है पहले नंबर पे कलर करना, तो ये हा के ऊपर मुहतरिफ जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसके अंदर कलर दे रहा हूँ। कलर के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद कलर को पिक करूँगा, तो कस्टम के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसको ले जा रहा हूँ इसके ऊपर क्योंकि मुझे ये कलर निकालना है। जैसे ही ये कलर निकाला वो उस पर आ गया है, लाइक कर दे रहा हूँ। फेवरेट के अंदर इस तरीके से आ जाएगा। फेवरेट के अंदर देखिए यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं बाकी हरूफ भी, जैसे ये खा है और ये फ़ा है, उसके बाद अलिफ है, तो जो हरूफ है मैं उन तमाम हरूफ को ही सेलेक्ट करूँगा और नुक्ता को सेलेक्ट करूँगा। इन तमाम को सेलेक्ट करके मैं इसके अंदर ये कलर दे दूँगा। तो कुछ इस तरीके से इन तमाम के अंदर कलर हो चुका है। जैसा कि इसके अंदर देख रहे हैं नुक्ता वगैरह में भी कलर है, तो ये कलर आ गया है। बाकी जो कुछ भी है यहाँ पे एराब वगैरह वो सब कुछ सफ़ेद ही रहेगा, ठीक है। इतना काम हो चुका।
अब आपको कट लगाना है, जिस तरीके से ऊपर कट लगा हुआ है ना, उसी तरीके से इसके अंदर भी कट देना है। तो सबसे पहले नंबर पे ये जो फा दो टुकड़े में बटा हुआ था, इन दोनों टुकड़ों को इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप कर लीजिए। अब इसके अंदर गौर करने की बात यह है कि जो भी एक दूसरे पे चढ़ा हुआ हो उसके अंदर आपको स्ट्रोक देना होता है। स्ट्रोक देने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं अलिफ को सेलेक्ट करूंगा। अलिफ को सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर स्ट्रोक दूंगा। तो अगर मैं इस स्ट्रोक लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस तरीके से कर रहा हूँ, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता कैसे चलेगा, जो बैकग्राउंड के अंदर कलर है वही कलर स्ट्रोक में देना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कलर का दो ऑप्शन है, ये है स्ट्रोक कलर यानी किनारे वाला, है ना, लाइन कलर। तो ये इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसके अंदर वही कलर दूंगा जो बैकग्राउंड के अंदर कलर है। तो बैकग्राउंड के अंदर ये कलर है। तो जैसे ये कलर दूंगा ये पता चल रहा है कि हाँ ये कलर पड़ गया है। तो ये कलर पड़ते ही कुछ इस तरीके से कटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साथ साथ ये भी देख रहे हैं, जैसे ही मैं स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ कुछ हरफ के अब ऊपर भी चढ़ रहा है, देख रहे हैं, ये खराब हो रहा है। तो इस खराबी से बचने के लिए इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा आपको। तो ये तरीका आप याद रखिएगा। सबसे पहले नंबर पे ये है कि इस अलिफ को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो जितना नीचे का है उसी हिसाब से आप इसको ऊपर चढ़ा दीजिए, यानी नीचे का हरफ ऊपर का हरफ दोनों बराबर होना चाहिए। पता नहीं चल रहा है तो मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा दूसरा कलर दे रहा हूँ ताकि पता चले कि बराबर तरीके से फिट हुआ है या नहीं, यानी नीचे वाले अलिफ के ऊपर ये बराबर आया है नहीं, आया है या नहीं। तो इस तरीके से बराबर आ चुका है। तो ये है ऊपर वाला और ये है नीचे वाला, है ना। तो मैं नीचे वाले को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे वाले के अंदर मैं स्ट्रोक दूंगा। ऊपर वाले के अंदर नहीं देना, नीचे वाले के अंदर देना है ताकि खराबी ना आए। गौर से देखते रहें, एक में समझ नहीं आएगा तो दूसरे में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर स्ट्रोक दे रहा हूँ। स्ट्रोक इस तरीके से मैं जब बढ़ाऊंगा तो देखिए ऊपर अलिफ के अंदर कोई खराबी नहीं आ रही है और स्ट्रोक भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्ट्रोक को 20 पे रखना है। अब इन दोनों अलिफ को सेलेक्ट कीजिए और इसको आप यहाँ से ग्रुप कर दीजिए। तो ये मैंने ग्रुप कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये खा भी इसके साथ है ना, तो खा को भी सेलेक्ट कीजिए और खा के अंदर भी आपको स्ट्रोक देना है। खा को सेलेक्ट किया है तो स्ट्रोक देने के लिए मैंने क्या बोला आपको, पहले कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा दूसरा कलर ऊपर वाले को दे दीजिए ताकि पता चले कि भाई नीचे का ऊपर का बिल्कुल बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से पहले आपको बराबर कर लेना है, ठीक है। देखिए कैसे बराबर कर रहा हूँ। अभी एक मैं और करूँगा, इसलिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखते रहिए, इंशाल्लाह पूरे समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से बराबर करके अब मैं इसके अंदर जो है जो कलर था वही कलर मैं कर दे रहा हूँ। इस तरीके से कर दिया। और जो नीचे वाला, जैसे ये ऊपर वाला ख़त है और ये नीचे वाला है, तो नीचे वाले को मैंने सेलेक्ट किया है और इसके अंदर मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ। स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया, इसके स्ट्रोक को ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। इसके अंदर ब्लैक कलर है, मैं इसके अंदर कलर को चेंज कर दे रहा हूँ। ऐसे क्लिक करूँगा और इसके अंदर ये कलर को, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं दोबारा स्ट्रोक के अंदर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ 20 पे है या नहीं। तो ये 20 पे मैंने कर दिया है, हो चुका है। अभी दिख नहीं रहा है, सब दिखेगा। अभी आप इन दोनों अलखत को सेलेक्ट कीजिए, इसको भी ग्रुप कर दीजिए। अब कुछ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, इस तरीके से पता चलेगा। तो पहले मैंने अलिफ को किया, उसके बाद मैंने ख़त को किया, अब मैं मुहतरिफ को कर रहा हूँ। मुहतरिफ को सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पहले मैं इसके अंदर कोई दूसरा कलर दे रहा हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। अब इस तरीके से आपको पहले नीचे वाले को ऊपर वाले को बिल्कुल बराबर कर देना है, कुछ इस अंदाज से बराबर कर दिया। अब जो कलर था वही कलर दोबारा इसके अंदर कर दूंगा। और नीचे वाला कौन है, ये है, ऊपर वाला ये है। तो नीचे वाले को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर पहले मैं स्ट्रोक कलर दे रहा हूँ। स्ट्रोक कलर जो बैकग्राउंड कलर है वही कलर देंगे, तब जाकर कटता हुआ नज़र आएगा, ये भी याद रखें। और ये लाइन के ऊपर क्लिक करना है, स्ट्रोक लाइन के ऊपर, और इसको बढ़ा देना है कितना पे,
20 पे बढ़ा देना है, कुछ इस तरीके से 20 पे बढ़ाए। 20 पे बढ़ाने के बाद इन दोनों को आप इस तरीके से मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए। दोनों मुख्तलिफ को मैंने सेलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे ग्रुप किया आप देख सकते हैं ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, अलिफ इसको काट रहा है। तो अलिफ के अंदर, खत के अंदर, मुहत्तर के अंदर, इन तीनों के अंदर मैंने इस तरीके से स्ट्रोक दिया है। अभी एक और बारीकी बात है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि किसी भी हरफ के अंदर आप इस तरीके से करें तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। वो बारीकी बात यह है कि याद रखें, इधर वाला जो होता है यहाँ से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ तक आया, फिर उसके बाद यहाँ दूसरी लाइन यहाँ से शुरू है, यहाँ तक आया, फिर तीसरी लाइन यहाँ से शुरू है, यहाँ तक आया। तो याद रखिएगा जो इस तरफ होगा, जो शुरू में होगा वो नीचे होता है, और जो आखिर में होगा वो ऊपर होता है। इतनी बात समझ गए। जब आप मुहत्तर को आपने कॉपी किया और दोनों को मिलाकर ग्रुप किया, तो ग्रुप करने के बाद ये ऊपर आ चुका है, इसीलिए ये खत अलिफ को काट रहा है। अगर अलिफ ऊपर होता खत से तो अलिफ इसको काट देता। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर अलिफ नीचे है ना, इसलिए क्या है, खत ऊपर है और मुहत्तर ऊपर है, अलिफ के ऊपर है। देखिए अलिफ यहाँ नीचे है, खत ऊपर है और मुहत्तर ऊपर है। और फा देखिए सबसे नीचे है, क्योंकि फा यहाँ पे पहले है। तो जो नीचे रहेगा वो इस तरीके से रहेगा नीचे, और जो ऊपर रहेगा यानी जो इस तरफ रहेगा वो इस तरीके से ऊपर रहेगा। तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के लिए फिर मैं गैलरी वाले ऑप्शन के अंदर जाऊँगा और रिमूव के ऊपर क्लिक करूँगा। ये डिलीट हो चुका है। अब मैं इन तमाम को एक साथ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ से, और इस ग्रुप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तमाम को ग्रुप कर दे रहा हूँ। इसको बीच में करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद इसके ऊपर और इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये इस तरीके से बीच में आ चुका है। अब देखिए कितना आसान था। इसके अंदर आपने खूबसूरत अंदाज में कैलीग्राफी करना सीखा, एक हरफ को दूसरे हरफ में जोड़ना सीखा, हरफ के अंदर स्ट्रोक देना सीखा, हरफ को ऊपर नीचे चढ़ाना सीखा। तो ये सारी बातें आपने एक वीडियो में सीख ली है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।